आज की क्लास में हम ट्रांसपेरेंसी पैनल में से आइसोलेट ब्लेंडिंग और पैनल मेन्यू में मौजूद पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मिक्स करने को कहते हैं और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उसमें मौजूद कलर्स को मिक्स कर रहे होते हैं। वैसे आप कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने प्योर RGB और प्योर CMY के कलर लिए हैं। आप CMY के कलर कैसे ले सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट का कलर मोड RGB रखा है, तो यहाँ पे मुझे RGB कलर शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने माउस के कर्सर को ला के रखूं तो आप देखें RGB ब्लू मुझे शो हो रहा है। और जब मेरे डॉक्यूमेंट का कलर मोड RGB है तो मैं CMY के कलर कैसे ले सकती हूँ? जैसे कि यहाँ पे मैंने CMY के कलर लिए हैं। CMY के कलर लेने के लिए आप यहाँ पर व्हाइट कलर में अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। और तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इस पे क्लिक करें। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको CMY के वैल्यू शो हो रही होती हैं और व्हाइट कलर पे तमाम वैल्यू 0 पे मौजूद होती हैं। CMY के कलर में जब तमाम वैल्यूज 100% होती हैं तो ब्लैक कलर बनता है और जब तमाम वैल्यूज 0 पे होती हैं तो व्हाइट कलर बनता है। वैसे RGB और CMY के कलर में क्या डिफरेंस है उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगी। अगर आपको RGB और CMY के में डिफरेंस नहीं पता तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सायान कलर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे 100 ऐड कर दूंगी। मैं सायान की वैल्यू 100% ले रही हूँ, जबकि मैजेंटा, येलो और ब्लैक 0 पे हैं और मैं ओके करूंगी तो यहाँ प्योर सियान कलर मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और इस पे क्लिक करूंगी, दोबारा व्हाइट की वैल्यू शो हो रही है। अब अगर मैंने मैजेंटा लेना है तो मैं यहाँ पे मैजेंटा 100% लिख दूंगी और बाकी वैल्यू 0 रहने दूंगी। अगर मैंने येलो कलर लेना है तो मैं येलो को 100% कर दूंगी और इस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट CMY के वैल्यू ली हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट RGB वैल्यू मौजूद है। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। वैसे आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप प्योर CMY के कलर लें और प्योर RGB कलर लें, लेकिन यहाँ पे मैंने CMY के और RGB कलर लिए हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि जब हम RGB कलर्स लेते हैं और उसको ब्लैक बैकग्राउंड पे रख कर स्क्रीन मोड अप्लाई करते हैं तो वो अपनी एग्जैक्ट ब्लेंडिंग वैल्यूज शो कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूं, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूं और इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर इस पे स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई करूं तो आप देखें तमाम वो कलर जो इनकी मिक्सिंग से बनते हैं वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। अगर मैं CMYK की बात करूं तो मैं उस पे मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करूं और व्हाइट बैकग्राउंड रखूं तो वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यूज शो कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इस पे मल्टीप्लाई इफेक्ट अप्लाई करूंगी तो आप देखें यहाँ पे मुझे वो प्योर वैल्यू शो हो रही हैं जो कि एग्जैक्ट यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने अपोजिट वैल्यू ली है। ब्लैक पे मैंने CMY के कलर को रखा है और व्हाइट पे मैंने RGB वैल्यू को रखा है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी। अब यहाँ पे मैंने इस पे स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई किया है और अगर मैं यहाँ पे आकर इस पे स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई करूं तो आप देखें कलर कुछ इस तरह से आ रहे हैं। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई इफेक्ट अप्लाई किया है। तो मैं यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँ, अब मैंने यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड की मौजूदगी में इस पे मल्टीप्लाई अप्लाई किया है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी। अब मैं ब्लैक बैकग्राउंड की मौजूदगी में इस पे मल्टीप्लाई इफेक्ट अप्लाई करूं तो आप देखें ये नजर आना ही बंद हो गया। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आकर स्क्रीन अप्लाई करूं बैकग्राउंड की मौजूदगी में तो आप देखें ये कंप्लीट हाइड हो गया और यहाँ पे ये पीछे व्हाइट बैकग्राउंड मौजूद है। अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे मैंने व्हाइट बैकग्राउंड लगा के रखा है। मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक कर देती हूँ ताकि वो ग्रिड हाइड हो जाए। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ आपके कोई भी कलर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप प्योर CMY के कलर लें
और यही ब्लेंडिंग मोड लें, या प्योर RGB कलर लें और यही ब्लेंडिंग मोड लें। आप कोई भी ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड पे हम बात कर चुके हैं। अब आप देखें यहाँ पे ब्लेंडिंग हमने इन 3 सर्कल्स की है, बैकग्राउंड को उसके साथ ब्लेंड नहीं किया। जब हमने सिलेक्शन ली है तो बैकग्राउंड को उसके साथ ब्लेंड नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उस बैकग्राउंड कलर ने इफेक्ट डाला है हमारे इमेज पे। लेकिन जब हम आइसोलेट ब्लेंडिंग पे बात करेंगे तो बैकग्राउंड में जो भी कलर होगा वो उस पे इफेक्ट नहीं डालेगा, जस्ट उन कलर की जो प्योर ब्लेंडिंग होगी उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी शिफ्ट के साथ, इसको और इसको सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे ये सर्कल मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तीनों सर्कल मुझे नजर आ रहे हैं। और इस पे आइसोलेट ब्लेंडिंग अप्लाई करने से पहले मैं इनको ग्रुप कर दूंगी, तो मैं इस पे राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर देती हूँ। जब मैं इनको ग्रुप करूंगी तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। मैंने RGB पे मल्टीप्लाई इफेक्ट अप्लाई किया है। अब यहाँ भी मैंने RGB पे मल्टीप्लाई इफेक्ट अप्लाई किया था व्हाइट बैकग्राउंड की मौजूदगी में, और इस पे ये इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे भी RGB पे मल्टीप्लाई इफेक्ट अप्लाई किया है ब्लैक की मौजूदगी में, तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब ये तीनों कलर की ब्लेंडिंग होगी तो यही रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब अगर मैं आइसोलेट ब्लेंडिंग पे क्लिक करूं तो उसने इन जस्ट 3 कलर की ब्लेंडिंग मुझे शो कर दी, और ये आप देखें इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आ रहा है, हालांकि ये डिफरेंट बैकग्राउंड पे मौजूद है। अब इसके नीचे मैं कोई भी बैकग्राउंड लगा लूं ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी शिफ्ट के साथ, इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर दूंगी। ग्रुप करने के बाद अब मैं आइसोलेट ब्लेंडिंग पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये सेम वही कलर आ रहे हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि ये व्हाइट पे मौजूद है उसके बावजूद वही कलर आ रहे हैं, क्योंकि उसने बैकग्राउंड में कोई भी कलर था उसको इग्नोर कर दिया, जस्ट इन 3 सर्कल की ब्लेंडिंग को हमारे सामने कर दिया। अब आप देखें अगर मैं इस व्हाइट को सिलेक्ट करके इस पे डिफरेंट कलर अप्लाई करूं, मैं इसमें अगर ऑरेंज कलर फिल करती हूँ तो आप देखें इस पे कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि इस पे मैंने आइसोलेट ब्लेंडिंग अप्लाई की थी, जबकि इसके कलर में काफी चेंजिंग आ चुकी है। अगर मैं इसको व्हाइट करूंगी तो आप कलर देख सकते हैं, और अगर मैं इसको वापस ऑरेंज करती हूँ तो कलर कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगी, मैं यहाँ से इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी शिफ्ट के साथ, इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर दूंगी। ग्रुप करने के बाद अब मैं आइसोलेट ब्लेंडिंग पे क्लिक करूं तो आप देखें जो इसके एग्जैक्ट कलर हैं, इन तीनों के ब्लेंड से जो एग्जैक्ट कलर क्रिएट होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो गए। बैकग्राउंड में क्या कलर है उसने उसको इग्नोर कर दिया। अगर इसको सिलेक्ट करूं, इस तरह से जब हम आइसोलेट ब्लेंडिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बैकग्राउंड में क्या कलर है उससे कोई कंसर्न नहीं होती उस ब्लेंडिंग को, जस्ट वो ऑब्जेक्ट जिनको हमने ब्लेंड किया है जस्ट उनका प्योर कलर हमें शो होने लगता है। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। हम विदाउट पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग के इस डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे और अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग पे चेक लगा कर काम करेंगे। अगर आपको यहाँ से आइसोलेट ब्लेंडिंग की ऑप्शन समझ आ गई होगी तो वहां से भी आपको समझ आ जाएगी। अगर आप पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग पे चेक लगाते हैं तो वो उस पेज के साथ ही उस ब्लेंडिंग को आइसोलेट कर देगा। अब मैंने यहाँ पे पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग पे चेक नहीं लगाया हुआ। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर इस पे मल्टीप्लाई अप्लाई कर देती हूँ दोनों पे, और उसके बाद राइट क्लिक करके मैं इनको ग्रुप कर दूंगी। और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्क्रीन अप्लाई कर दूंगी। और उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। दूसरे डॉक्यूमेंट पे आकर अब मैं यहाँ पे आऊंगी और पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग पे चेक लगा दूंगी। मैं दोबारा आपको दिखा दूं तो यहाँ पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग पे चेक लगा हुआ है। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मल्टीप्लाई मोड अप्लाई करूंगी और राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर दूंगी। और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद कलर मोड इन पे स्क्रीन अप्लाई कर दूंगी और इन पे राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर दूंगी। आप कोई भी कलर मोड अप्लाई कर लें, जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई और स्क्रीन अप्लाई करें, लेकिन इनके साथ रिजल्ट ज्यादा वाज़ेह आता है तो इसीलिए मैंने ये कलर मोड लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे बाहर ले आती हूँ।
बाहर लाने के बाद मैं इसके साइज को यहाँ पे छोटा कर लूंगी। छोटा करने के बाद अब मेरा ये डॉक्यूमेंट 1 है जहाँ पे मैंने पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग यूज नहीं की, और यहाँ पे मेरा वो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मैंने पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग यूज की है। अगर आप इन दोनों को देखें तो कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सेम वही रिजल्ट है जो यहाँ पे है। अब मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूंगी और रेक्टेंगल लेकर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगी और अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक कर देती हूँ। अब आप देखें जब मैंने इसे सेंड टू बैक किया तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे हाइड हो गए, मल्टीप्लाई का इफेक्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे नजर नहीं आता। अब मैं इसी ब्लैक रेक्टेंगल को कॉपी करके इसके नीचे ले आती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूंगी और यहाँ पे लाकर छोड़ दूंगी। इस पर राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक कर लेती हूँ। तो अब आप देखें जब मैंने इस ब्लैक को यहाँ पे इसके बैक में रखा तो यहाँ मुझे चारों कलर नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे मौजूद सर्कल मुझे नजर नहीं आ रहे। अगर मैं इन पे लेके आती हूँ अपने माउस का कर्सर तो मुझे इनकी पाथ यहाँ पे नजर आ रही है, जबकि ये मुझे नजर नहीं आ रहे। ये मेरे पहले से आइसोलेट हो चुके हैं क्योंकि मैंने पेज आइसोलेट का ऑप्शन इस पे अप्लाई किया था, और अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मुझे इनको आइसोलेट करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग पे चेक लगा देते हैं तो आप 2 कलर को ब्लेंड कर रहे हैं, 3 को, 4 को, 5 को, जितने भी कलर को ब्लेंड कर रहे हैं उनकी प्योर ब्लेंडिंग का रिजल्ट आपके सामने आएगा। आपके आर्टबोर्ड में कौन सा कलर है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो हमारा आर्टबोर्ड नॉर्मली व्हाइट होता है, लेकिन हम उसे कलर भी रख सकते हैं अगर हम चाहें। अगर हम आर्टबोर्ड में कोई कलर दे देते हैं अपने पेज के बैकग्राउंड में तो उस सूरत में भी वो कलर उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अगर आप उसके पीछे कोई बैकग्राउंड रखते हैं तो वो बैकग्राउंड भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।